Once again, I welcome to my dear friends and students in your YouTube channel Daksh English Classes Badaiyun. Friends, we will discuss about important topic time and tense that is going on. This video number is 7 and today the topic is simple past tense. This is a important topic for you, my dear friends, for competitive exams as well as academic sessions. My dear friends, this topic is very important for everybody. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको लाते हैं सारे टॉपिक इन अ सीक्वेंस वेज में दोस्तों। और यदि आपने वीडियो आप नए हैं चैनल पे तो दोस्तों आप लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं, तभी ये सेशन आपको समझ में आएंगे। और मैं दोस्तों इसमें कोशिश करूंगा कि सिंपल पास्ट टेंस में कितने कॉन्सेप्ट हैं और कितने कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होता है दोस्तों। तो आइए हम आज बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको कवर करा चुका हूं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और आज हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस और वीडियो है ये 7। उसके बाद में देखो दोस्तों हम इसके बारे में बात करें। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, फ्रेंड्स, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी एक्शन होगी, कोई भी कार्य होगा, वो क्या होगा, पास्ट टेंस में ही फिनिश हो गया होगा। यानी कि हम जब सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो जितनी भी एक्सीडेंट होंगी, जितनी भी आपकी एक्शन होंगी वो किस में होंगी, सिंपल पास्ट टेंस में क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। तो आज हम पहले इसके बेसिक हम स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे सबसे पहले, फिर हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी बात करें तो हम सबसे पहले यूज करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर्स में आप जानते ही हैं कि सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसको हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा चुका हूँ लास्ट वीडियोस में और आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप बिल्कुल ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वे में कहते हैं कोई भी बात। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपको सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का यूज होगा सबसे पहले। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यहाँ पर पॉजिटिव में B2 प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। यदि आप नए हैं तो आप पीछे की वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ में सारे टॉपिक को देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूँ, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यानी सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यानी सब्जेक्ट आपका चाहे ही हो या सी हो या फिर यहाँ पर I, we, you, दे, यानी कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लुरल हो, सभी के साथ आप B2 का यूज़ करेंगे। B2 का मतलब होता है पास्ट फॉर्म, और ये वो फॉर्म है जो केवल सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव टेंस में ही यूज होती है। आप कहोगे सर B2 क्या होती है, तो मैंने आपको बेसिक फॉर्म बताई थी, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो वो सेकंड फॉर्म है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, और ये प्लेज। तो दोस्तों इस तरह की ये फॉर्म्स होती हैं बेसिक फॉर्म, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। तो इसमें डायरेक्ट हम सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके बाद हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो उसे हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसे एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। हमने ही ले लिया, सी, I, we, you, दे, इसमें ले लिया। अब देखो I का मतलब क्या होता है, वह,
यानी मेल के लिए आएगा, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। सी वह है, इसका मतलब क्या है, फेमिनिन जेंडर है। आई मीन्स होता है मैं, वी हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे होता है। तो ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन आता है किसमें दोस्तों, तो वो आता है आपका सिंगुलर में। और वी यू दे प्लुरल में आता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी B2 सेकंड फॉर्म लगा लें। ही प्लेड लास्ट मंथ, यानी कि वह, इसका मतलब है, आप देखो इसकी हिंदी कैसे निकालें, हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखो हमारा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, था थी थे को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारी हिंदी अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं ता था, ती थी, ते थे, इस तरह से। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं आपको, आ से ज्ञा तक, यानी कि आपका आ से ज्ञा तक यानी कि कोई भी शब्द हो सकता है हिंदी में, यहाँ से ज्ञा तक सभी शब्द आएंगे। वर्ड इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा गा गी गे, क्योंकि गा गी गे आ जाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, वह पिछले महीने खेला था, या उसने पिछले महीने खेला, यानी उसने या वह पिछले महीने खेलता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ही प्लेड लास्ट मंथ, सी प्लेड लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने ही खेला। ठीक है, आई प्लेड लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने खेला। वी प्लेड लास्ट मंथ, हमने पिछले महीने खेला। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वी, यहाँ पे कोई भी सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, एट फूड। ठीक है, एट फूड यानी कि ही एट फूड, यानी वह खाना खाता था। सी एट फूड, वह खाना खाती थी। आई एट फूड, मैं खाना खाता था। वी एट फूड, हम खाना खाते थे। यू एट फूड, तुम खाना खाते थे। दे ईट फूड, वे खाना खाते थे। तो दोस्तों इसमें क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमित एट फूड, अमित खाना खाता था। जतिन एट फूड, जतिन खाना खाता था। प्रशांत एट फूड, प्रशांत खाना खाता था। ठीक है, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे कोई भी हम सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लुरल हो। और ये बहुत ही यूजफुल टेंस है दोस्तों, इसको हमें पास्ट टेंस की इवेंट को एक्सप्रेस करना होगा तो हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी एग्जांपल ले लें। हम यहाँ पे ले लें ही इनवाइटेड मी यस्टरडे। इसका मतलब क्या है, उसने मुझे कल आमंत्रित किया, या उसने मुझे कल आमंत्रित किया। तो कल, यस्टरडे का मतलब क्या है, कल, बीता हुआ। ठीक है, तो उसने मुझे कल आमंत्रित किया। ठीक है, इसका भी वही सेंस निकलेगा, आई इनवाइटेड मी यस्टरडे। ठीक है, वी इनवाइटेड मी। ठीक है, यू इनवाइटेड, या फिर हम यहाँ पे हिम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं होगा। तो क्या है कि ही इनवाइटेड हिम, उसने उसे कल इनवाइटेड किया। और सी इनवाइटेड हिम यस्टरडे, उसने उसे कल इनवाइटेड किया। मैंने उसे कल इनवाइटेड किया। वी इनवाइटेड हिम यस्टरडे, हमने उसे कल इनवाइटेड किया। ठीक है, आमंत्रित किया। वी इनवाइटेड हिम यस्टरडे, हमने कल उसे आमंत्रित किया। ठीक है, या निमंत्रण दिया। ठीक है, यू इनवाइटेड हिम यस्टरडे, तुमने कल उसे निमंत्रण दिया। तो यहाँ पर दे इनवाइटेड हिम यस्टरडे, उन्होंने उसे कल, यानी कि यहाँ पर क्या है, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, वी यूज V2 वॉट एवर द सब्जेक्ट बिलोंग टू सिंगुलर और प्लूरल, यानी आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप सेकंड फॉर्म का यूज करें। किसमें, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप B2 का यूज करेंगे, किसी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब का इसमें यूज नहीं होता। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में B1 और B5 लगता है डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में, और यहाँ पर B2 लगता है डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों। अब देखो हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में ही लिखते हैं, नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव में क्या करने वाले हैं,
अब देखो नेगेटिव में क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर इसकी जो फॉर्म है वो है डिड, प्लस अब हम नेगेटिव में यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेगेटिव, यानी कि शॉर्ट में लिख देता हूँ नेगेटिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट लेंगे, हिंदी हमारी वही रहेगी जो हमने पहले आपको लिखवाई थी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे डिड का ही यूज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे दोस्तों, डिड के बाद हमारा लग जाएगा नॉट, नॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा B1 प्लस हो जाएगा अदर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल हम बाद में देंगे अभी। उसके बाद में देखो इंटेरोगेटिव, जो हमने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसकी हिंदी क्या निकलती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हम बार बार ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही हो, एडवर्ब भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। तो डिड की हिंदी क्या निकलेगी, ठीक है, क्या, कोई भी एक्सिलरी वर्ब हो, डिड से अगर स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस तो वो इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उस पर्टिकुलर टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, ओके। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव लिखते हैं, शॉर्ट में इंटेरो प्लस नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा आ सकता है डिड प्लस हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे होगा नॉट, नॉट के बाद आएगा B1 और B1 के बाद आएगा अदर वर्ड। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। तो डिड सब्जेक्ट नॉट B1 प्लस अदर वर्ड। हम चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डिड नॉट को लिख सकते हैं डिडंट। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डिडंट, यानी सबसे पहले हमें ले सकते हैं डिडंट, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ WH इंटेरोगेटिव होता है, जी हाँ WH इंटेरोगेटिव, WH होता है। तो WH इंटेरोगेटिव को आप जानते हैं, जो वाई वैन वेयर से स्टार्ट होता है। WH वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को पूछते हैं, यानी कि जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे हम ले लेंगे WH वर्ड वाई वैन वेयर, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा डिड, आफ्टर दिस वी यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा B1 और B1 के बाद आएगा अदर वर्ड। दोस्तों क्वेश्चन में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाई वैन वेयर, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। इसकी हिंदी निकालेंगे तो बीच में निकालेंगे। उसके बाद आ जाएगा WH प्लस इंटेरोगेटिव। तो WH इंटेरोगेटिव क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं WH इंटेरोगेटिव की। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे WH प्लस डिड, आफ्टर दिस यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो दोस्तों हमारे यहाँ पे 6 बेसिक स्ट्रक्चर हो गए। हमने बोला कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में आप याद रखेंगे यहाँ पर कि आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, डिड का यूज नहीं करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, रूल है, हमेशा याद। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस पर होती है, यानी कि आपने अगर ये स्ट्रक्चर एक बार समझ लिए तो आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि लैंग्वेज में चेंजिंग इतनी जल्दी नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, वो भी उसमें उसका कोई एडवांस रूल होगा तब दोस्तों। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आप B2 का यूज करेंगे किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव में डिड का यूज करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल देखो, हमने एग्जाम्पल लिया आई वेंट टू आगरा लास्ट मंथ, आई वेंट टू आगरा लास्ट मंथ। अब देखो यहाँ पे लास्ट मंथ आ गया, यानी कि आई वेंट टू आगरा लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने आगरा गया। तो यहाँ पर हमने B2 का यूज़ किया है,
यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है कि अफर्मेटिव, अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने। अफर्मेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, यानी कि सिंपल इन्फॉर्मेशन होगी, साधारण कोई इन्फॉर्मेशन देगा कि वह कल पिछले महीने आगरा गया, या मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि मैं कल पिछले महीने आगरा गया। तो इस केस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और सेकंड फॉर्म केवल सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, वो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब करा दिया हूं मैं, ये सारी चीजें हमने करा दी हैं लास्ट वीडियोज में, जब हमने सेंटेंस टेंस के टॉपिक को स्टार्ट किया था दोस्तों। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर करा दिए हैं, एक बार आप देख सकते हैं। तो बैंड लगा दिया। अब हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें, यानी असर्टिव का ही नेगेटिव, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सिलरी वर्ब का। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई वेंट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम आई यानी एक्सिलरी वर्ब तो लेंगे ही लेंगे। तो आई डिड नॉट, यानी क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आई हो चाहे वी हो चाहे ही हो, कुछ भी हो दोस्तों, हम किसका, डिड का यूज करेंगे। सी हो तब भी डिड, आई हो तब भी डिड, वी हो तब भी डिड का यूज हम कर सकते हैं। तो आई डिड नॉट। अब यहाँ पे वेंट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, गो। अब यहाँ पे वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। देखो यहाँ पे V1 लगाया ना, तो आई डिड नॉट गो टू आगरा, आगरा लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम यहाँ पे अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना होगा हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड आई वेंट, डिड आई गो टू आगरा, डिड आई गो टू आगरा लास्ट मंथ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों मैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप और WH टाइप। ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसकी हिंदी हम क्या से निकालते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आती है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो दोस्तों वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है यस नो टाइप वाला। कौन सा होता है वो, यस नो टाइप वाला। अब देखो यहाँ हिंदी निकालेंगे, क्या मैं पिछले महीने आगरा गया। तो मैंने ही क्वेश्चन कर दिया, क्या मैं कल पिछले महीने आगरा गया, तो यस नो में ही इसका आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे डिड आई गो टू आगरा लास्ट मंथ हो गया। अब इसका हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हो जाएगा डिड आई नॉट गो टू आगरा लास्ट मंथ। तो ये हमारा हो गया क्या, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। क्या मैं पिछले महीने आगरा नहीं गया, तो ये आपका डिड से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो आपका ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद दोस्तों WH टाइप इंटेरोगेटिव। तो WH टाइप इंटेरोगेटिव क्या होता है, हम कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, WH वर्ड ले लिया हमने, यानी हम यहाँ ले सकते हैं वाई, when, where, how, ठीक है, इस तरह से why, when, where, how कोई भी क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे क्या, जो मैंने आपको पिछले बता दिया। तो यहाँ पे डिड, फिर आई गो टू आगरा लास्ट मंथ, गो टू आगरा लास्ट मंथ, ये हमारा हो गया। अब देखो दोस्तों क्या करते हैं इसमें, वाई की हिंदी क्यों होती है, वैन की हिंदी कब, वेयर कहाँ, हाउ मीन्स कैसे। अब इसकी हिंदी क्या शुरू में निकालें, क्यों मैं पिछले महीने आगरा गया, हिंदी ही नहीं बनेगी। तो क्या करें, इसकी हिंदी हम बीच में बोलेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हिंदी तो हम पहचान लेंगे कि गलत है या हमारी सही निकाल रहे हैं, लेकिन हमें इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ पे वाई के बाद आपकी एक्सिलरी वर्ब हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस B1 हो प्लस आपके अदर वर्ड होंगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो वाई डिड आई गो टू आगरा लास्ट मंथ, यानी मैं यहाँ से निकालेंगे, मैं पिछले महीने आगरा क्यों गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन लॉन्ग, आंसर लॉन्ग में होगा। व्हेन डिड आई गो टू आगरा लास्ट मंथ, मैं पिछले मंथ आगरा कब गया।
ठीक है। वेयर डिड आई गो टू आगरा लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने आगरा कहाँ गया, कैसे गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड इसमें से ले लेते हैं, तो लिखेंगे वाई डिड आई नॉट गो टू आगरा लास्ट मंथ। तो यहाँ पे हमने बोल दिया, इसका आंसर होगा, इसकी हिंदी होगी मैं पिछले महीने आगरा क्यों नहीं गया। तो हमें इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाई डिड आई, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब उस पर्टिकुलर टेंस की, फिर यहाँ पे हमारा आई आ जाएगा। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पर हम डिड का ही यूज करेंगे, फिर नॉट का, फिर B1 का। दोस्तों अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहें और दूसरा एक तरीका है वाई डिडेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वाई डिडेंट, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में डिड नॉट को डिडेंट भी कह सकते हैं। तो वाई डिडेंट आई, ठीक है, गो टू आगरा लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने आगरा क्यों नहीं गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें कितने कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहा। अब आपका जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ये इससे आगे का कवर कराने वाले हैं। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर रहा, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराएंगे कि इसके एडवांस रूल क्या हैं, यानी कि इसमें कहाँ पर एम्फेटिक टेंस में इसका यूज होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और फिर वो हमें लेजीनेस देगा। तो दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डिड आई प्ले क्रिकेट, वाई डिडेंट आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से आई ड्रैंक वाटर, ठीक है, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, डिड आई ड्रिंक वाटर, डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर, वाई डिड आई ड्रिंक वाटर, वाई डिडेंट आई ड्रिंक वाटर। यानी कि आपको केवल इसमें क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर यदि आपका सिंपल पास्ट टेंस है और अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप B2 का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में आप केवल B1 का यूज़ करेंगे। आपको हमने पहले से बता दिया है कि B1, B2, B3, B5 क्या होती हैं। B2 एक ऐसी मेन वर्ब होती है जो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, उसको हम B2 सेकंड फॉर्म भी कहते हैं मेन वर्ब की, उसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।